हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों, कुछ समय पहले मैंने आपको कहा था कि अब हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। कोई 19 में, कोई 18 में, कोई 20 में, कोई 17 में, कोई 22 में, कोई 23 में, कोई 21 में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, उसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज से बच्चों मैं आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे और फिर क्वेश्चन को लिख करके अपने से सॉल्व करके मिलाएंगे, तो आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और आप अपने इस 2024 के बोर्ड के एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे, पहले की तुलना में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। बस ध्यान रहे कि वीडियो को पूरा देखना है आपको, कि कब कौन सी बात आपको अच्छी लगे और आप जो है कि अच्छा सीख सकें। चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह प्रश्न हमारा आव्यूह से है। प्रश्न है, यदि ए बराबर आव्यूह ए बराबर बड़े कोष्ठक में है, पहला स्तंभ 2 2 1, दूसरा स्तंभ 0 1 -1, तीसरा स्तंभ 1 3 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे i का मान नहीं दिया हुआ है, तो i का मान, i एक इकाई आव्यूह होता है, वह उसी क्रम का होता है जिस क्रम का आव्यूह हमको दिया गया होता है। अब यहाँ पे जो आव्यूह ए दिया हुआ है वह 3/3 क्रम का है, तो आई भी हमारा 3/3 क्रम का होगा। अब इस प्रश्न को देखने से आपको कई बातें एक साथ क्लियर होने वाली है। जैसे कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दो आव्यूह का गुणा हम कैसे करते हैं। फिर 5a है, किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा कैसे करते हैं। फिर दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। इतनी सारी बातों की जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। इसलिए आप बिना स्किप किए, बिना वीडियो को बंद किए पूरा वीडियो देखेंगे, एक नहीं कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिखते हैं और यहाँ पे ए का पहला स्तंभ है 2 2 1, दूसरा है 0 1 -1, तीसरा है 1 3 0। फिर इनटू में पुनः ए को लिखते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक, अब गुणा कैसे करते हैं बच्चों। जो पहला भी होता है उसके पंक्ति को लेते हैं और जो दूसरा भी होता है उसके स्तंभ को लेते हैं और संगत सदस्यों का आपस में गुणा करके प्रत्येक मान को चिन्ह से ही जोड़ देते हैं। अब यहाँ पहला स्तंभ, पहली पंक्ति लेंगे और यहाँ से पहला स्तंभ लिखें। संग सदस्य, यह पहला सदस्य है, यह सदस्य पहला है, यह दूसरा है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह तीसरा है। इनको आपस में गुणा करके जोड़ना है, तो दो दूनी की 4 हो जाएगा। 0 का गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। क्या मिला आपको गुणन, 4 मिला, 0 मिला और 1। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो बच्चों 5 हो गया। फिर क्रमशः आगे बढ़ेंगे, पहली इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, वही 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा,
इस 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 मिलेगा। इस 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 मिलेगा। तो अब 0 को और -1 को जोड़ना है, तो हमको -1 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया। 0 गुणा 3 में करेंगे तो 0 त्याई 0 हो गया। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया। हमको मिल गया 2, 0 और 0। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा। ठीक। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की और पहले स्तंभ का। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा। 4 और 2 को जोड़ दें तो 6 हो गया। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिल गया। 6 में 3 जोड़ दें तो 6 3 9 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिल गया। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 मिल गया। 0 मिला, 1 मिला, -3 मिला। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा और 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 कम 2, 1 तिहाई 3, 1 2 1 कम 2, 1 तिहाई 3, 3 2 5 हो गया और 3 शून्य शून्य, तो यहाँ 5 मिल गया बच्चों। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1 दूनी के 2, -1 दूनी के -2, 2 और 2 मिलके 0 हो गया। 0 गुणा करेंगे 1 में तो यह 0 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 खत्म हो गया। -1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1 मिलेगा। 0 का गुणा करेंगे -1 में तो 0 मिला, खत्म हो गया, तो मिल गया आपको -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 1 कम 1 हो गया। -1 गुणे 3 -3 हो गया। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से -3 मिल गया। 1 में -3 करेंगे तो -2 मिलेगा और यहाँ से 0 मिल गया। मिलाकर के यहाँ से -2 मिल गया। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि हम दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं। दो आव्यूहों का गुणा करते समय हमें ध्यान देना होता है कि उनके पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक। अब स्क्वायर हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं। अब a स्क्वायर -5a प्लस 6i। ठीक। चलिए a स्क्वायर हमारे पास हो गया। पहला स्तंभ 5 9 0, दूसरा -1 -2 -1, तीसरा 2 5 -2 -5 ए है। तो ए का मान में पहला स्तंभ में है 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक। आगे +6 इकाई। अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। अब बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या करना है कि किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा करना होता, अंक का गुणा होता है, तो आव्यूह के अंदर प्रत्येक सदस्यों में उसका गुणा होता है। 5 दूनी के 10 शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई के 15, फिर 5 एकम 5 -5 0 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे 6 एकम 6 0 0 0 6 एकम 6 0 0 0 6। अब देखिए यह पहला भी प्लस में है और यह तीसरा भी प्लस में है। तो इस पहले और तीसरे के संगत सदस्यों को आपस में हम जोड़ देते हैं।
चलिए 6 5 11 हो गया। और बाकी पहली पंक्ति में जो कहते हो -1 2, दूसरी पंक्ति में यह 9, यह +6, यह -2, क्या हो गया 4 हो गया। और यह 5 है तो 5 ही रहेगा यह, ठीक। और दूसरे पंक्ति में यह 0 है 0 रहेगा, यह -1 रहेगा, यह -2 और यह 6 4 हो जाएगा, ठीक। और ये -10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब संगत दसों घटा देते हैं। 11 में से 10 जाएगा तो मिल जाएगा आपको 1, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, 5 में से 15 घटाएंगे -10, 0 में से 5 घटाएंगे -5, -1 में से -5 घटाएंगे तो यह माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर एक घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यह बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, 1 -1 -5 -1 4 -3 -10 4। यह हो गया आपका a² -5a + 6i का मान। तो बच्चों उसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है, सेम उसी प्रकार का है। यदि आप a बराबर पहला स्तंभ 1 2, दूसरा स्तंभ -1 3, तो सिद्ध कीजिए कि a² -4a + 5i = 0। यह क्वेश्चन 2017 और 18 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन लगा कर दिखाएंगे, जिसे आप बार बार करेंगे तो आपको उस प्रकार के प्रश्न को हल करने का प्रोसेस मालूम हो जाएगा। आइए पुनः निकालते हैं a²। का मतलब हो गया a × a, और a का पहला स्तंभ है 1 2, दूसरा है -1 3। ठीक, गुणा करने का प्रोसेस वही, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आएगा। 1 और -2 को जोड़ेंगे तो यही लिख देते हैं -1 हो गया। अब 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 आएगा, -3 और -1 मिल करके -4 हो गया। ठीक, चलिए आगे। 2 गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 हो गया, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी की 6 हो गया, 6 और 2 मिल करके 8 हो गया। ठीक, अब 2 गुणा 1 में करेंगे -1 में तो -2 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 और यह -2, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 दूना होता है, 7 हो गया। ठीक, अब हम जिसका मान निकालने के लिए कहा है उसको लिख लेते हैं, a² -4a + 5। आई हमने बता ही दिया है कि आई एक इकाई आव्यूह होता है, प्रश्न के अनुसार उसका मान लिखा जाता है। अगर प्रश्न में दिया गया आव्यूह 3/3 क्रम का है तो इकाई आव्यूह भी 3/3 क्रम का हम लेते हैं। प्रश्न में यदि दिया गया आव्यूह 2/2 क्रम का है तो इकाई आव्यूह भी 2/2 क्रम का ही लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले a² का मान -1 8 -4 7 -4, फिर a का मान 1 2 -1 3 + 5
क्योंकि ए हमारा 2/2 क्रम का अवयव है, इसलिए आई भी 2/2 क्रम का अवयव हो जाएगा। ठीक, चलिए पहले हम गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा 4 1 जा 4 -4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब 4 एकम 4 4 दूनी की 8 4 एकम 4 -4 4 3 की 12, फिर प्लस 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखिए पहला और तीसरा अवयव प्लस में है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। -1 + 5 4 हो गया, -4 0 -4 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा, 7 + 5 7 5 12 हो गया। ठीक, -4 -4 8 12। आप देखें तो दोनों अवयव के संगत सदस्य समान हैं। पहले सदस्य को घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा, -4 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 होगा, 8 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 होगा, और 12 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ भी 0। यह शून्य अवयव हो गया, अर्थात a² -5 है प्लस 9 4 a² -4a प्लस 5i इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। बच्चों इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। अभी बहुत कम 2 ही सवाल दिए हैं। आने वाले अगले वीडियो में अधिक से अधिक सवाल समावेशित करने का प्रयास करेंगे हम, ताकि एक ही बैठे आप कई प्रश्नों का आनंद लें और अभ्यास भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।